हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 31वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे हित में अन्य कोई कार्य नहीं है। अंततः तुम संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। युद्ध करने से श्रेष्ठ यह प्रसंग श्रीमद् भगवद गीता में आया है। आप सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हो रहा है और यह युद्ध कौरव और पांडवों के बीच। कौरव और पांडव रिश्ते में भाई है, बंधु है, लेकिन युद्ध हो रहा है अपने हक के लिए। और यहाँ पर अर्जुन अनुकंपा से मोहित है, करुणा से मोहित है। अर्जुन का यह तर्क है कि युद्ध ना करना श्रेष्ठ है, क्योंकि अर्जुन अपने आप को ज्ञानी मानते हैं और अर्जुन ये भी समझते हैं कि युद्ध करने से श्रेष्ठकर है युद्ध ना करना, क्योंकि इससे सगे संबंधित बच जाएंगे और इसके लिए भले ही कीर्ति नष्ट हो जाए, राज्य नष्ट हो जाए, मान सम्मान नष्ट हो जाए। अर्जुन मोहग्रस्त हो गए। भगवद गीता ने इसी पहलू को गहराई से उठाया है। हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जहां पर आपको एक निर्णय लेना पड़ता है और वह निर्णय ही आपका भविष्य बनाता है। आपने निर्णय सही लिया तो भविष्य बन गया, और आपने निर्णय गलत ले लिया तो फिर आप जहां थे वहीं रहेंगे, कोई प्रगति नहीं होगी। और ये स्थिति, ये युद्ध का मार्ग अर्जुन के प्रगति का मार्ग है। भगवान कह रहे हैं कि अगर जीत गए तो कीर्ति मिलेगी, राज्य मिलेगा। हार गए तो मृत्यु को प्राप्त हो गए तो स्वर्ग मिलेगा। और इसी तरह से युद्ध करना ही श्रेष्ठकर है, ऐसा भगवान कृष्ण का मत है। लेकिन अर्जुन का मत कुछ और है, और अर्जुन ने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। और भगवान कृष्ण ने उस वक्त ये श्लोक कहा कि अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। तो भक्तगणों, हम सब भी किसी धर्म से बंधे हुए हैं, किसी वर्ण से बंधे हुए हैं, किसी जाति से बंधे हुए हैं, किसी संप्रदाय से बंधे हुए हैं। तो ये धर्म क्या है, पहले इस पे विचार करेंगे। धर्म वो कर्तव्य है जो आपके हक के साथ अपने आप बन जाता है।
जैसा आपको बेटे बनकर पिता की संपदा में हक मिल गया, उसी क्षण आपको बेटे का धर्म भी मिल गया। आपको बेटे का धर्म भी निभाना होगा। तो कर्तव्य और हक, अधिकार दोनों साथ साथ चलते हैं। जहां अधिकार है वहां कर्तव्य होगा। और अब अर्जुन का अधिकार है अपने पिता की संपत्ति पर, लेकिन उसके लिए उसे एक कर्तव्य निभाना होगा, युद्ध का। और अगर यह कर्तव्य अर्जुन नहीं निभाते हैं तो निश्चित ही अपकीर्ति होगी और मान सम्मान की हानि होगी, और इसके साथ साथ आपका राज भी जाएगा, धन की हानि होगी, ऐश्वर्य की भी हानि होगी। तो भगवान कृष्ण का कथन ये है कि अर्जुन युद्ध करो, और क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तो जैसा कि हमारे वर्ण 4 प्रकार के जाति है, वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 अपने अपने गुणों के अनुसार विभाजित है। ब्राह्मण तेज बुद्धि वालों को ब्राह्मण कहा जाता है, तेज बल वालों को क्षत्रिय कहा जाता है, और तेज व्यवहार वालों को वैश्य कहा जाता है, बिजनेस, और तेज सेवा करने वालों को शूद्र कहा जाता है, सेवक। इस प्रकार से अर्जुन तेज क्षत्रिय है। अब क्षत्रिय लड़ेगा नहीं तो वो क्षत्रिय किस काम का। तो भगवान कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि लड़ो अर्जुन, लड़ना नहीं लड़ने से श्रेष्ठ है, और इससे धर्म की भी हानि नहीं होगी। तो हमारा गुण का अनुसरण नहीं करने से हमको हानि होती है। और भगवान ने यहां तक कह दिया कि पाप लगता है। अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो पाप के भी भागीदार हो। अगले ही श्लोक में आता है। तो भक्तगणों, कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी न किसी अवस्था में जीवन में हैं। ब्राह्मण अवस्था में, कभी क्षत्रिय अवस्था में। तो कृष्ण कह रहे हैं कि बस अपना गुण के अनुसरण करो और मुझे याद रखो। बस गुण के लिए ज्यादा विश्लेषण चर्चा मत करो, क्योंकि गुण ही दोषमय है। सभी गुण दोषमय ही। तुम दोष निकालोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। जैसा आप कीचड़ में से मैल निकालेंगे तो क्या लाभ होगा? कीचड़ तो पहले से ही मैला है। इसी तरह गुण में से पाप निकालना या पुण्य निकालना व्यर्थ है, क्योंकि गुण ही दोषमय है। तो गुणों पे अपना ध्यान ना देते हुए हमारा ध्यान भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्मरण पे रहे, स्मृति पे रहे। और आपने किसी प्रकार भगवान का ध्यान कर लिया तो समझो आप सफल हो गए। क्योंकि भगवान को भूलना, फिर इस जगत में आना, फिर भगवान को पकड़ना, फिर उससे जुड़ना, ये बार बार हो रहा है। अनगिनत जन्म हो गए, अनगिनत बार आपने गीता पढ़ी, आपने हर जन्म में ज्ञान लिया, शरण ली, लेकिन आप अपनी इच्छा को नहीं बदल सक रहे।
आप प्रभु को अंतर मन से नहीं चाह रहे, यह परेशानी आ गई। और प्रभु सामने रहने के बाद भी आप धर्म और अधर्म का विचार कर रहे हैं, जबकि प्रभु पर आपको इस समस्या को प्रभु पर डाल देना चाहिए था। आपको प्रभु पर निर्भर हो जाना चाहिए था। लेकिन अर्जुन मोह के वश हुए, अहंकार के वश हुए और उन्होंने तर्क किया, निर्णय लिया मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तब भगवान ने कहा कि युद्ध ना करना धर्म की हानि है, धर्म विरुद्ध है, और तुम्हारी भक्ति युद्ध करने में है, युद्ध नहीं करने में नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।